सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 115 का 15 में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। वचन कहता है, सुनाओ कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अपने ज्ञान और बुद्धि से भरा है। परमेश्वर किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता, बल्कि परमेश्वर उसे अपने बुद्धि से, ज्ञान और विवेक से भर के भेजता है। और परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसे नहीं भेजता, बल्कि परमेश्वर जो बुद्धि देता है, जो ज्ञान और विवेक देता है, उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बुद्धि और विवेक परमेश्वर की ओर से मिला है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक से हमें हमेशा भरे रखेगा और हमको आशीष देता जाएगा। हमें आशीष में हमेशा बढ़ाते जाएगा, बल्कि हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह अपरंपार है। हमारा परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं करता, बल्कि उसे वह एक अनंत जीवन देता है। हमारा परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। परमेश्वर हम सभी को आशीषित किया है। यदि हम परमेश्वर से दूर भाग जाएंगे, परमेश्वर से हट जाएंगे, तो आशीष हमें नहीं मिल पाएगा। और परमेश्वर ने जो ज्ञान और बुद्धि दिया है, वह बुद्धि उस गलत काम की ओर नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर का बुद्धि हमें हमेशा ज्ञान और विवेक के साथ भरे रखता है और हमें गलत मार्गों में जाने से हमें बचाता है। क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान विवेक हमें हमेशा मना करता है, उस राह पे ना चलो और उस कामों में भागी न हो, बल्कि हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है और हमें उस मुकाम पे खड़ा करता है। 16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वह उसका सिंहासन है, आकाश उसका सिंहासन है, धरती उसके पांव की चौकी है। परमेश्वर ने पृथ्वी हम सभी मनुष्यों के लिए बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और हम सभी लोग एक जिंदा प्राणी बन गए। और परमेश्वर ने हम सबों को अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से भरे रखा है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि हमेशा हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी ज्ञान और बुद्धि हमारे अंदर रखता है।